बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 10 थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, हाउ मच वर्क इज डन बाय एन आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 33 लीटर्स एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 205 atm। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन होगा एक आइडियल गैस पे जब वो एक्सपेंड करेगी, उसका इनिशियल वॉल्यूम 3 लीटर हो और फाइनल वॉल्यूम 33 लीटर हो और प्रेशर कितना रहे 2.5। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। हमारे पास वर्क डन इसमें फाइंड करना है और जो वॉल्यूम है V1 3 लीटर्स है और वॉल्यूम V2 33 लीटर्स है। प्रेशर हमारे पास, अगर हम इनको चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करें तो ये हमारे पास 33 माइनस 3 30 लीटर्स आता है, जो कि 0.03 क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है। ये लीटर्स को क्यूब में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास जो प्रेशर गिवन है वो 2.5 atm है। 1 atm 101325 पास्कल के इक्वल होता है। तो ये हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू पास्कल्स में 253313 पास्कल आ जाती है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन हमारे पास होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास W इक्वल टू PV। डेल्टा W इक्वल हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है 253313 इंटू डेल्टा V की वैल्यू है 0.03। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7599.39। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 7.599 इंटू 10 पावर माइनस 3 जॉल। तो ये हमारे पास 7.6 किलो जॉल हो जाएगा। 10 पावर माइनस 3 की जगह पर किलो जॉल आ जाएगा। ये हमारे पास जो मैं दो कन्वर्जन्स आपको बता दूं कि ये जो 1 atm है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325 पास्कल के इक्वल होता है। तो इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो ये 253313 पास्कल आ जाता है। और जो दूसरी वैल्यू है ये लीटर्स में इसको कन्वर्ट किया है, तो 1 लीटर हमारे पास इक्वल होता है 0.001 क्यूबिक मीटर के। तो ये 30 को 0.001 से मल्टीप्लाई किया था तो 0.03 क्यूबिक मीटर आ गया था। तो इस तरह ये दो वैल्यूज ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट करनी थी। कन्वर्ट करने के बाद इस फार्मूले में पुट की हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, a sample of gas is compressed to 1/2 of its initial volume at constant pressure of 1.25 into 10 power 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एक गैस का सैंपल है जिसको कंप्रेस किया गया है 1/2 तक, अपने इनिशियल वॉल्यूम से 1/2 तक एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कितना था 1.25 into 10 power 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इस कंप्रेशन के दौरान 100 जॉल ऑफ वर्क होता है गैस पर। फाइनल वॉल्यूम हमने गैस का फाइंड करना है। तो डाटा में क्या चीज गिवन है, सैंपल गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर इनिशियल वॉल्यूम V आई हमारे पास V हम कंसिडर करें तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। तो VF इक्वल हो जाएगा V/2 के। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कितना गिवन है 1.25 into 10 power 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ड्यूरिंग कंप्रेशन 100 जॉल ऑफ वर्क इज डन। डेल्टा W इक्वल टू 100 जॉल। डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, VF कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि वर्क डन इक्वल होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम के। तो हमने यहां से
क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। डेल्टा वी किसकी इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई माइनस वी एफ के, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम था फाइनल वॉल्यूम उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ जाता है। तो हम इसमें इनिशियल वॉल्यूम v था, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास जो बाद में आएगा वॉल्यूम वो v/2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है v/2। v/t को इधर ही रहने दें तो p इधर जाकर डिवाइड हो जाता है, यानी कि v/2 इक्वल आ जाता है डेल्टा w/p के। जो v/2 था वो किसकी इक्वल था, vf के, तो इसकी जगह पर हम vf लिख देंगे। डेल्टा w की वैल्यू पुट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय प्रेशर की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁵ है, तो ये v/2 vf के इक्वल था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर vf लिख दिया। तो vf इक्वल आ जाता है ये कैलकुलेट करने के बाद 8 इंटू 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर। तो ये वो फाइनल वॉल्यूम है जो हमने कैलकुलेट करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3। एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन एट 2.5 kPa। आइडियल गैस है जो आइसोबैरिक एक्सपेंशन कर रही है 2.5 kPa के प्रेशर पे। वॉल्यूम इंक्रीज करता है 2 क्यूबिक मीटर से 5 क्यूबिक मीटर तक एंड 13 kJ ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू दी गैस बाय द हीट, और इतनी एनर्जी गैस को हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमें क्या चीज़ गिवन है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन का जो प्रेशर कितना था, P इक्वल टू 2.5 kPa, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ पास्कल। वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 2 to 5, तो डेल्टा V अगर हम इसे नोट करते हैं तो 5 - 2 इक्वल टू 3 क्यूबिक मीटर आ जाता है। 13 kJ ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू गैस बाय हीट, यानी कि ये हमारे पास हीट जो प्रोवाइड की गई है इस गैस को, तो वो डेल्टा Q इक्वल टू 13 kJ 13,000 जॉल है। व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। फार्मूला हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ पे जो वर्क डन होगा, पहले तो हमने डेल्टा U इसमें से कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा U एक तरफ ले आएंगे, डेल्टा U इक्वल हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। जो वर्क डन होगा वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा U इक्वल आ जाएगा, डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास है 13,000 माइनस प्रेशर 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास है 3। तो इसमें से ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 10⁻³ में लिख देते हैं, ताकि क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 10⁻³ में है तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आसानी रहे। ये 13 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, माइनस 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 इंटू 10⁻³ एज इट इज आ गया। अब इन दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये दो वैल्यूज, इनके दरमियान माइनस का साइन है, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा 13 माइनस 7.5 इंटू 10⁻³, यानी कि डेल्टा U इक्वल आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ जॉल, तो डेल्टा U इक्वल आ जाता है 5.5 किलो जॉल के। ये इंटरनल एनर्जी है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द टेम्परेचर ऑफ 2 kJ मेटल ब्लॉक इज रेज्ड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी 86 kJ। टेम्परेचर है एक मेटल ब्लॉक का जिसका मास गिवन है 2 kg और उसका टेम्परेचर रेज करता है, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद वो भी गिवन है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट हमने कैलकुलेट करनी है उस मेटल ब्लॉक की। तो डाटा में सबसे पहले मास गिवन है 2 kg का, रेज करता है टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी 86 किलो जॉल। पहले हम डेल्टा T फाइंड कर लेते हैं, 90 माइनस 15 75 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है टाइपिंग करते वक्त, वो आपने ठीक कर लेनी है। वैसे आंसर ठीक आएगा, 75 ही आएगा, लेकिन आपने इसको ठीक कर लेना है कि इन दो वैल्यूज़ को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे +273 ऐड करके।
तो ये वैल्यू भी केल्विन में आ जाएगी, ये वैल्यू भी केल्विन में आ जाएगी। फिर जो केल्विन की वैल्यूज होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो थी हीट एनर्जी 86 किलो जॉल, यानी कि 86 किलो जॉल को हम लिख सकते हैं 86000 जॉल। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल ब्लॉक, सी कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, तो C इक्वल आ जाता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। C इक्वल आ जाएगा 86000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 75। मैंने आपको बताया है ये वैल्यू भी केल्विन में कन्वर्ट करनी है, ये भी केल्विन में कन्वर्ट करनी है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे यहाँ पर किया है, तो वो आंसर भी 75 ही आएगा, 7 यूनिट केल्विन का आएगा। ये इस वजह से कि मैं जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो उनकी वैल्यूज़ जो डाटा में गिवन होती हैं उनको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये 75 केल्विन आ जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पर जब पुट करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी 573.3 जॉल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। ए मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मैकेनिकल इंजीनियर है और वो एक इंजन बनाता है जो वर्क करता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एंड क्लेम्स टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। और ये क्लेम करता है कि उस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 50% है। डज ही क्लेम करेक्टली, क्या वो उसका जो क्लेम है वो ठीक है? तो डाटा हम नोट करके इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि उसने क्लेम सही किया है या नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर ने जो इंजन बनाया है उसका टेम्परेचर जो है वो T1 अगर हम नोट करें तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये 600 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो ये 300 डिग्री केल्विन के इक्वल आएगा, यहाँ पर केल्विन आएगा। एंड क्लेम्स टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 50 डिग्री, वो एफिशिएंसी बता रहा है कि 50 डिग्री है। अब इसने ये एफिशिएंसी करेक्टली क्लेम की है या नहीं, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इन टेम्परेचर्स की मदद से एफिशिएंसी दोबारा फाइंड कर लेते हैं। अगर वो यही आती है तो उसने क्लेम ठीक किया है, अगर आंसर चेंज आता है तो उसने क्लेम ठीक नहीं किया। तो एफिशिएंसी इक्वल होती है आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100%। आउटपुट हमारे पास कितनी है 300 केल्विन और इनपुट कितनी है 600 केल्विन इनटू 100 डिग्री 100% आ गया। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 50%। इसका मतलब ये है कि जो उसने एफिशिएंसी क्लेम की थी वो भी 50% थी और ये भी 50% है। तो मतलब क्या हुआ कि उसने सही क्लेम किया था। यस, ही क्लेम्स करेक्टली। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है। ए हीट इंजन हैज ए पावर आउटपुट ऑफ 6 किलोवाट एंड एफिशिएंसी ऑफ 30%। हीट इंजन है जिसकी पावर 6 किलोवाट है और एफिशिएंसी 30% है। Assume that the engine exhausts 8 kilojoule of heat energy in each cycle. Assume करते हैं कि जो इंजन है वो एग्जॉस्ट करता है 8 किलोजॉल एनर्जी, हीट एनर्जी हर साइकिल में। तो एनर्जी एब्जॉर्ब इन ईच साइकिल फाइंड करनी है और टाइम फॉर ईच साइकिल फाइंड करना है। तो डाटा हम नोट करते हैं। डाटा में हीट इंजन एज ए पावर ऑफ आउटपुट, पावर हमें गिवन है 6 किलो वाट की, यानी कि 6000 वाट हो जाएगा। किलो की वैल्यू 1000 होती है, मल्टीप्लाई किया तो 6000 वाट आ गया। Efficiency of 30%, efficiency equal to 30%. Assume that the engine exhausts 8 kilojoule of heat energy. हीट एनर्जी जो इंजन एग्जॉस्ट कर रहा है वो 8 किलोजॉल है, तो इसको हम Q2 लेंगे। जो इनपुट के तौर पर ली जाती है वो या एब्जॉर्ब होती है उसको Q1 लेते हैं और जो एग्जॉस्ट होती है उसको हम Q2 लेते हैं। तो Q2 8 किलोजॉल, ये 8000 जॉल हो जाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यानी कि Q1 कैलकुलेट करना है एंड द टाइम फॉर ईच साइकिल T कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। तो यहां से 1 ओवर Q2 ओवर Q1 इक्वल आ जाएगा एफिशिएंसी ओवर 100 के। हमने Q1 कैलकुलेट करना है तो इस वजह से Q1 को एक तरफ करना है। तो ये जो 1 है
अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि Q2 ओवर Q1 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इक्वल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं कि वैल्यू हमने एफिशिएंसी की पुट कर दी 30% है, 30 पुट की। तो अब ये 1 उधर जाकर ये इधर आकर 1 में से माइनस होगा, ये 0.3 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। अब माइनस करते हैं Q ओवर Q2 की वैल्यू भी पुट कर दी यहीं पर 8000 डिवाइडेड बाई Q1 एज इट इज, और ये 0.3 दूसरी साइड पर जाकर 1 में से माइनस होगा तो 0.7 रह जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा यहाँ से समझा देता हूँ। हमने क्या किया था कि एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100 थी, हम इसको इधर ले आए, एफिशिएंसी ओवर 100 आ गया, एफिशिएंसी की वैल्यू 30 थी वो पुट की, डिवाइड किया 0.3 आ गया। अब ये वाला अगर उधर जाए तो प्लस हो जाता है और ये इधर आकर इस 1 में से माइनस होगा 0.7, यानी कि Q2 ओवर Q1 इक्वल आ जाएगा 0.7 के। तो Q2 की वैल्यू जो थी वो भी हमने साथ ही पुट कर दी, 8000 ओवर Q1 इक्वल आ जाएगा 0.7 के। तो Q1 इक्वल आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 0.7, यानी कि Q1 की वैल्यू आ जाएगी 11428.5। इसको हम लिख सकते हैं 11.4285 इंटू 10 पावर 3 जाउल, यानी कि 11.4 किलो जाउल। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए पावर का हमारे पास फार्मूला होता है P इक्वल टू W बाई टी, तो यानी कि T इक्वल टू डेल्टा W ओवर P हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा W हमारे पास क्या है, जो वर्क डन इस पे हुआ था वो किसकी इक्वल होगा, Q1 माइनस Q2 के, डिवाइडेड बाय P आ गया। Q1 की वैल्यू 11400 थी, Q1 ये वाली वैल्यू, इसको बेशक ये किलो जॉल में जो कन्वर्ट हुई थी ना, हम राउंड ऑफ करके उसको 11400 लिख दिया, माइनस Q2 की जो वैल्यू है 8000 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर 6000। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 0.56 सेकंड के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, इन ए रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड एट 277 केल्विन इज ट्रांसफर्ड टू ए रूम एट 300 केल्विन। रेफ्रिजरेटर है जिसकी हीट इनसाइड कितनी है, 277 केल्विन है, और वो ट्रांसफर होती है एक रूम को जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। हाउ मच जॉल ऑफ हीट विल बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जॉल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली। हाउ मच जॉल ऑफ हीट विल डिलीवर्ड, यानी कि क्यू कैलकुलेट करना होगा। तो हम इसमें डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास T1 है 277 केल्विन, T2 आ जाएगा 300 केल्विन। रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड एट 277, तो ये रेफ्रिजरेटर की जो हीट है वो T1 होगी और रूम का टेम्परेचर है वो T2 होगी। हाउ मच जॉल ऑफ हीट, यानी कि क्यू हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है क्यू के लिए, क्यू फाइंड करने के लिए टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1। तो क्यू इक्वल आ जाता है 277 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 277, क्यू इक्वल आ जाएगा 277 डिवाइडेड बाय 23, तो ये क्यू की वैल्यू आ जाती है 12 जॉल। प्रॉब्लम नंबर 8 है, A Carnot engine utilizes an ideal gas. Carnot engine है और वो आइडियल गैस यूज कर रहा है। सोर्स टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड है और सिंक टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक व्हेन 10,000 जॉल ऑफ वर्क इज डन। कार्नट हीट इंजन आइडियल गैस यूज कर रहा है, सोर्स टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको हम T1 ले लेंगे और जो सिंक टेम्परेचर होगा उसको T2 लेंगे 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 227 में प्लस 273 ऐड किया ताकि आंसर हमारे पास केल्विन में आ जाए, और इसी तरह 127 को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो ये 400 केल्विन आ जाता है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो हम इसके अलावा क्या, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स Q1, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक Q2, और वर्क हमारे पास है 10,000 जॉल। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए, एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में हम फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होती है 1 - T2/T1 इंटू 100%। एफिशिएंसी इक्वल आ जाएगा 1 - T2 की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू 500 इंटू 100%, यानी कि 1 - 0.8 इंटू 100%, तो ये 0.2 इंटू 100% आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 20%। नेक्स्ट हमने Q1 कैलकुलेट करना है, तो Q1 इक्वल होता है डेल्टा W ओवर ईटा एफिशिएंसी के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 इक्वल आ जाता है डेल्टा W की वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय ईटा हमारे पास है 20%। जो 27% है ना, परसेंट का मतलब होता है 1/100%, 1/100 की इक्वल होता है। तो 1/100 डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 50,000 जॉल आ जाएगा, यानी कि 5 × 10⁴ जॉल। इसके बाद Q2 कैलकुलेट करने के लिए Q2/Q1 इक्वल टू T2/T1, यानी कि जो हीट का डिफरेंस है वो टेम्परेचर के डिफरेंस, हीट की जो रेशो है वो टेम्परेचर के रेशो के इक्वल होगी। तो Q2 हमने कैलकुलेट करना है इसमें से, तो Q1 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q2 इक्वल हो जाएगा T2 × Q1/T1। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। Q2 इक्वल आ जाएगा T2 की वैल्यू 400 इंटू Q1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5 × 10⁴ डिवाइडेड बाय T1 हमारे पास है 500, तो ये इसमें पुट कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000 जॉल, यानी कि Q2 इक्वल हो जाएगा 4 × 10⁴ जॉल के। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाउ मच वर्क डन ऑन आइडियल कार्नट रेफ्रिजरेटर required to remove 1 joule of energy from liquid helium at 4 Kelvin and rejects its thermal energy to a room temperature 293 Kelvin environment. वर्क डन कितना होगा एक आइडियल कार्नट रेफ्रिजरेटर पे जो के रिमूव करे 1 जॉल ऑफ एनर्जी लिक्विड हीलियम लिक्विड से एट 4 केल्विन इस टेम्परेचर पे, और रिजेक्ट करे थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होगा 293 केल्विन। तो डाटा में हमारे पास हाउ मच वर्क इज डन ऑन आइडियल गैस, डेल्टा W, रिमूव 1 जॉल ऑफ एनर्जी, जो रिमूव करते हैं वो Q2 की फॉर्म में लेते हैं, अगर एब्जॉर्ब करे तो वो Q1 होता है। तो रिमूव कर रहा है 1 जॉल ऑफ एनर्जी लिक्विड एट हीलियम 4 केल्विन टेम्परेचर, ये हमारे पास रिमूव कर रहा है इस टेम्परेचर पे, तो ये T2 होगा और T1 हमारे पास 293 केल्विन होगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। Q1/Q2 इक्वल आ जाता है T1/T2 के। ठीक है, हम पहले इसकी मदद से Q1 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डेल्टा W हम फाइंड करने के लिए Q1 की वैल्यू चाहिए। तो Q2 दूसरी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, Q1 इक्वल हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। T1 की वैल्यू 293 है, Q2 की वैल्यू 1 और T2 की वैल्यू 4, तो ये डिवाइड करेंगे, Q1 आ जाएगा 73.27 जॉल। अब डेल्टा W फाइंड करने के लिए डेल्टा W इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ द हीट के, यानी कि जितनी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से वो हीट जो वर्क डन के तौर पर यूज हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डेल्टा W इक्वल टू 73.27 माइनस 1, ये वैल्यू जो फाइंड की थी माइनस Q2 की वैल्यू 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा 72.3 जॉल के। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10। 336 जॉल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी एनर्जी चाहिए हमें 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, 30 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब वो चेंज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में रेफ्रिजरेटर में,
तो डाटा हम नोट करते हैं। डाटा में एनर्जी रिक्वायर्ड जो है हीट की सूरत में होगी, यानी कि H = 336 जॉल पर ग्राम है। तो इसको जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये इतनी 1 ग्राम में मेल्ट हो रहा है ना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम, इतनी एनर्जी में 1 ग्राम मेल्ट हो रहा है। तो हमें तो चाहिए किलोग्राम में, क्योंकि ऐसा यूनिट जॉल पर केजी है। तो इसको हम केजी, जॉल पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 336 × 10³ जॉल पर केजी आ जाएगा। MI मैस ऑफ आइस 1 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.001 kg हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है डेल्टा एस, और इसी तरह टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 + 273, तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। मैस ऑफ द वाटर क्या है, MW 30 ग्राम, तो इसको भी हम जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं 0.03 kg आ जाता है। तो हम अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एंट्रोपी जो है, अब सबसे पहले अगर आप देखें तो रिमूव हीट, जितनी हीट रिमूव होगी वो Q की फॉर्म में Q = होगा mH के। तो पहले हम यहाँ से Q फाइंड कर लेंगे, यानी कि Q = हो जाएगा मैस हमारे पास वाटर का 0.03 × 336 × 10³ तो ये मल्टीप्लाई होकर 10.08 × 10³ जॉल आ जाता है। अब जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एस इक्वल होता है डेल्टा Q/T के। ये हमें Q कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि एंट्रोपी के फार्मूले में यूज करना था। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा एस इक्वल हो जाएगा, डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास 10.08 × 10³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है 273। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.036 × 10³ जॉल पर केल्विन, तो एंट्रोपी आ जाएगी 36 जॉल पर केल्विन। तो यहाँ तक फर्स्ट ईयर के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए गए हैं। मज़ीद किसी भी क्लास की किसी भी एक्सरसाइज का कोई सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।